सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। ससुराल में साली के शादी की तैयारी चल रही थी। आज 21 नवंबर को साली की डोली उठने वाली थी, जहां 20 नवंबर को ही जीजा का शव उसके कमरे से पाया गया है। फिलहाल साली की शादी और जीजा की इस तरह की मौत कई सवाल छोड़ गई है। फिलहाल इस मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरा मामला औराई के उगापुर बाजार से सटे जद्दूपुर गांव का है। 25 वर्षीय समर प्रकाश यादव ट्रक का चालक है। उसकी ससुराल मिर्जापुर के मुजहरा में थी। 21 नवंबर को उसकी साली रीना की शादी हो रही है। इसी को लेकर 15 नवंबर को समर प्रकाश यादव अपनी 1 साल की पुत्री सौम्या व पत्नी रिंकी देवी को उसके मायके मुजहरा छोड़कर अपने घर आ गया। 20 नवंबर दिन गुरुवार की शाम उसके कमरे से बदबू आने लगी। पास पड़ोस के लोग बदबू से परेशान हो गए। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। दरवाजा तोड़ा गया तो समर प्रकाश यादव का शव पंखे के सहारे था। यह बात पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। उधर सूचना पर मुजहरा से उसकी पत्नी रिंकी देवी भी पहुंच गई थी। फिलहाल साली की डोली उठने से पहले जीजा की अर्थी उठ गई है। इस बात से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। गाजीपुर से चुराई गई 4 बाइकों के साथ 2 साथियों को भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान के तहत भदोही कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिपरी ITI कॉलेज के पास से चोरी 4 बाइकों के साथ भदोही शहर के छितनी तालाब निवासी 19 वर्षीय साहिल व हड़िया के मुगराव निवासी जितेंद्र यादव उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया है। चारों बाइक गाजीपुर व भदोही से चोरी की गई थी। पुलिस के मुताबिक चोरी की यह बाइक बेचने के फिराक थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उप निरीक्षक उदय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, कांस्टेबल निर्मल कुमार व राम आशीष शामिल रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के निजामपुर मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 वर्षीय प्रेम बहादुर उर्फ पप्पू मौर्य की हुई मौत को लेकर मायके से उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाकर मौत को संदिग्ध बताते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया। दरअसल प्रेम बहादुर उर्फ पप्पू मौर्य की शादी साल 2002 में वाराणसी के सुंदरपुर नरिया निवासी मीनू देवी के साथ हुई थी। इस दौरान प्रेम बहादुर उर्फ पप्पू मौर्य के 2 बच्चे भी हुए, अब जिनकी उम्र 14 व 12 वर्ष है। पिछले 2 साल से पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है। बहादुर पप्पू मौर्य शहर के बधवा नई बस्ती में गिट्टी बालू चलाते थे। 16 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक उपचार के लिए मिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रेम बहादुर उर्फ पप्पू मौर्य की मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। टिल्ठी पर शव बांध दिया गया था। इसी दौरान मायके से पहुंची प्रेम बहादुर उर्फ पप्पू मौर्य की पत्नी मीनू देवी ने मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल मौके पर पहुंची भदोही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। नगर पंचायत की लापरवाही के चलते सुरियामा के अटल चौराहे पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा हो गया है। इस चौराहे के आसपास छुट्टा पशुओं का बेरोक-टोक टहलना, आपस में लड़ना व फल सब्जी के दुकानदारों का सामान नुकसान करना रोजमर्रा की बात हो गई है। लेकिन सुरियामा नगर पंचायत के जिम्मेदार पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं। पिछले कुछ समय से सुरियामा अटल चौराहे पर छुट्टा पशुओं ने डेरा जमा रखा है। आए दिन राहगीर इनके हमले से घायल भी हो रहे हैं, जबकि अटल चौराहे को सुरियामा का दिल भी कहा जाता है। राहगीरों के साथ साथ चौराहे के आसपास फल सब्जी ठेला खोमचा के दुकानदार भी छुट्टा पशुओं के
आतंक से परेशान हैं। इलाके के लोगों ने न्यायप्रिय जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस मामले में उचित कदम उठाए जाने की गुहार लगाई है। कोयरौना कोनिया इटाहरा के ग्रामीणों ने चंदे से 120 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क तैयार कर सरकार के दावों, जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासनों की पोल खोलकर रख दी है। इटाहरा गंगेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य मार्ग वर्षों से पूरी तरह बदहाल था। इस जर्जर व क्षतिग्रस्त मार्ग से रोजाना श्रद्धालु व इलाके के ग्रामीण परेशान होते थे। इलाके के लोग लंबे समय से इस बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग करते थे, लेकिन सिस्टम व जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह आंख मूंद ली थी। थके हारे ग्रामीणों ने वर्षों से बदहाल इस सड़क की मरम्मत के लिए खुद आगे आ गए और लगभग 4 लाख रुपया आपस में चंदा कर 120 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क तैयार कर जनप्रतिनिधियों व सरकार के सिस्टम को आईना दिखा दिया है। कोनिया इटाहरा से आई यह खबर व्यवस्था की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर भी बड़ा सवाल खड़ी करती है। 12 दिन में 4 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर इस जर्जर सड़क को चमका दिया है। चंदे से तैयार इस सड़क को इलाके के लोगों ने अपने ही हाथों से जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर दीपक सिंह, पवन तिवारी, राहुल सिंह, मनीष पांडे, राजू सिंह, विकास तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चल रहे कार्यक्रम के तहत गुरुवार को ज्ञानपुर में विराट एकता मार्च निकाला गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा रहे। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से मिल्की गांव के एक लान तक एकता मार्च निकाला गया था। मुख्य अतिथि ने शहीद सुलभ उपाध्याय व शीतलपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एकता मार्च का शुभारंभ किया था। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, माता राजलक्ष्मी मंदा, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे सहित स्कूली बच्चे मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के खिलाफ अब तो पर्दा नसीम महिलाओं का भी आक्रोश सड़क पर आने लगा है। सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, साफ सफाई, प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर मोहल्ले वासी कहने लगे हैं कि साहब नगर पालिका का निजाम बदलकर बड़ी गलती हो गई है। अब दोबारा ऐसे हाथों में बागडोर नहीं सौंपेंगे। आपको बता दें कि यह दर्द सत्यम न्यूज के कैमरे पर छलका है। नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 13 मोहल्ला जल्लापुर के लोगों का। मोहल्ले के शुक्रुल्ला, मदीना बेगम, नफीसा बानो, चंदा सबा बानो ने बताया कि रोड के नाम पर टूटी फूटी कच्ची सड़क है, नाली की सुविधा नहीं है, प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि इन्हीं सब लोग लुभावने वादे के नाम पर चेयरमैन पति अतहर अंसारी ने घूम घूम कर मोहल्ले में वोट मांगे थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से तो इस मोहल्ले में नजर तक नहीं आए। पूर्व के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी से मुलाकात के साथ साथ टेलीफोनिक वार्ता भी हो जाती थी और समस्याओं का समाधान हो जाता था, लेकिन नगर पालिका का निजाम क्या बदला, मानो किस्मत ही फूट गई। अब तो फरियाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब आखिर ऐसे में मोहल्ले की समस्याएं सुने तो कौन सुने। जल्लापुर मोहल्ले के मोहम्मद फैजान उर्फ प्रिंस, अयाज बेग, लतीफ हाशमी, समद नखरू, फिरोज बेग बताते हैं कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते मोहल्ले वासियों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। पहले तो सफाई कर्मी नजर भी आ जाते थे, समस्या भी सुनी जाती थी, लेकिन अब तो दर्जनों बार शिकायत करने के बाद कुछ लोग पहुंचते हैं और नाप जोख कर आश्वासन की घुट्टी पिलाकर चले जाते हैं। सड़क नाली बनना तो दूर की बात है, बजबजाती नालियों से भी छुटकारा नहीं दिलाया जाता है। मोहल्ले की साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह धड़ाम हो गई है। मोहल्ले में विद्युत तारों के झुरमुट व मकड़ जाल से आए दिन शॉर्ट सर्किट भी
होते रहते हैं। प्रकाश के लिए एक अदद लाइट भी मोहल्ले वासियों को नसीब नहीं है। शाम ढलते ही मोहल्ला अंधेरे के आगोश में समा जाता है। जल्लापुर मोहल्ले के इस बस्ती में अनुसूचित जाति, अंसारी, पठान जैसे बिरादरी के लोग निवास करते हैं। चुनाव के दौरान अध्यक्षपति ने मोहल्ले की सूरत बदलने का वादा किया था, लेकिन अब तो शकल तक दिखाने बस्ती में नहीं आते हैं। कहा कि अब दोबारा ऐसे लोगों के हाथों में शहर की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। तोही जिले में एक बार फिर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने 3 थाना अध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार जिले में तबादला एक्सप्रेस दौड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को एसपी ने प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को साइबर थाना भेजा है। उस थाना अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता को दुर्गागंज थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह साइबर थाने पर तैनात अरविंद कुमार चौहान को प्रभारी निरीक्षक ऊज बनाकर भेजा है। भदोही जिले में लगातार एसपी की तबादला एक्सप्रेस दौड़ रही है। ग्रैंड फिनाले डायमंड जुबली राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतिभाग करने के लिए भदोही से भी स्काउट गाइड का एक दल गुरुवार की शाम लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। भदोही स्काउट गाइड संगठन के बैनर तले यह दल भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज के पास से बस के जरिए रवाना हुआ है। आनंद पांडे, अंजलि मौर्य, चंद्रेश राय, राधा त्रिपाठी, नागेश प्रजापति की देखरेख में 75 बच्चों का दल भदोही से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। अंजलि मौर्य ने बताया कि लखनऊ में 29 नवंबर तक स्काउट गाइड का एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय जम्बूरी में उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल, भूटान व अन्य पड़ोसी देशों से भी स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। भदोही से 75 बच्चों का दल इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए बस से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी मोहम्मद वसीम की पत्नी गुड़िया बानो ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपने ही जेठ मोहम्मद नसीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उसके जेठ ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे मारा पीटा है और गंदी निगाह रखता है। मारने पीटने के दौरान उसकी मोबाइल भी छीनकर तोड़ दी गई है। जब वह अपनी फरियाद लेकर गोपीगंज कोतवाली पहुंची तो वहां उसका जेठ अपने 2 अन्य साथियों के साथ बैठा था। गुड़िया बानो ने आरोप लगाया कि गोपीगंज पुलिस ने कार्रवाई के बजाय डांट फटकार कर उसे कोतवाली से भगा दिया है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार सहित कुल 3 लोग घायल हो गए हैं। किसी का पैर टूटा है तो किसी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। लखनऊ गांव में यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव के ही अमित नामक युवक सिर पर धान का बोझ लादकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी ज्ञानपुर के ही भिदिवरा निवासी 45 वर्षीय श्रीनिवास पाठक बाइक से लखनऊ गांव से गुजर रहे थे। बाइक पर 30 वर्षीय नितेश पाठक नामक युवक भी सवार था। सिर पर पुआल लेकर जा रहे अमित पाठक नामक युवक से बाइक टकरा गई। हादसे में अमित का जहां पैर टूट गया, वहीं श्रीनिवास पाठक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि नितेश पाठक भी मामूली रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही शहर के रसपुरा की रहने वाली विधवा रामा देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी भूमि शहर के हरियाव में मौजूद है, जिस पर ज्ञानपुर रोड बरबसपुर निवासी छोटेलाल, नंदलाल आदि लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दबंगई के बल पर राजस्व विभाग कर्मियों की मिलीभगत से उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रामा देवी ने अवैध कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर के सिविल लाइन इलाके में 12 साल का एक बच्चा भटक कर
पहुंच गया था। बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इधर उधर भटक रहे बच्चे को देख हिम्मतपुर बकुचिया निवासी ऑटो चालक नदीम, दिनेश, बब्बन, मंजीत, ननकू जैसे युवकों ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और परिजनों की तलाश शुरू की। हालांकि इस दौरान युवकों ने डायल 112 पुलिस को भी जानकारी दी थी। युवकों की मदद से बच्चे का परिवार मिल गया था। नूरखापुर निवासी जमशीर उर्फ गुड्डू का पुत्र अरकान था, जो भटक कर सिविल लाइन इलाके में पहुंच गया था। जमशीर उर्फ गुड्डू ने बताया कि उसके बेटे अरकान की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। भटक कर पहुंचा अरकान वाहन से टकराते टकराते बचा था। दूसरे के आधार कार्ड से फर्जी जीएसटी बनाकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। भदोही में भी ऐसा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अपने ही चालक की पत्नी का आधार कार्ड हासिल कर फर्जी तरीके से जीएसटी नंबर लेते हुए फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला खुद एसपी कार्यालय पहुंचा है। सुरियामा के निवादा रोहिन निवासी दिलीप कुमार दुबे की पत्नी ममता देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि उनका पति दिलीप कुमार दुबे गांव के ही संदीप दुबे उर्फ कल्लू के घर उनका निजी वाहन चलाने का कार्य करते हैं। ममता देवी ने बताया कि आवास दिलाने के नाम पर संदीप कुमार दुबे ने उसका आधार व पैन कार्ड हासिल कर लिया और एक जीएसटी नंबर लेकर फर्जी फर्म खोल दिया गया। कहा कि उसकी शिकायत पूर्व में भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ममता देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पालिका व नगर पंचायतें भी व्यापक तौर पर जुट गई हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा गुरुवार को नगर पालिका परिषद भदोही के सभागार में भी देखने को मिला है, जहां राजस्व कर्मियों के साथ साथ भदोही नगर पालिका परिषद के कर्मचारी भी इस अभियान में जुटे रहे। इस विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर शहरवासियों को जागरूक भी किया जा रहा है। एसआईआर अभियान में तेजी आ सके, इसी को लेकर चेयरमैन नरगिस अतहर के निर्देश पर नगर पालिका के कर्मचारी अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से ज्ञानपुर में जनपद स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा एवं गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। डायट प्राचार्य विकास चौधरी ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। छात्र छात्राओं ने गणित प्रदर्शनी भी लगाई थी, जहां डायट प्राचार्य विकास चौधरी ने अवलोकन भी किया था। ओलंपियाड परीक्षा में आर्यन प्रजापति प्रथम, गरिमा पटेल दूसरे व पंकज बिंद ने तीसरा स्थान हासिल किया था, जबकि चंद्रप्रकाश चौबे व हर्ष यादव 5वें स्थान पर रहे। इसी तरह गणित प्रदर्शनी में जितेंद्र कुमार सिंह पहले, गौरव कुमार सिंह दूसरे, आशीष कुमार त्रिपाठी ने तीसरा स्थान हासिल किया था, जहां इन होनहार छात्रों को प्रमाण पत्र देकर डायट प्रचार ने हौसला बढ़ाया था। उस थाना इलाके के सोबरी गांव में दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं एक लोग घायल हो गए हैं। घायल व्यक्ति का इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। प्रयागराज के कंतापुर निवासी छविनाथ गौतम एक व्यक्ति को बैठाकर सोबरी गांव होते हुए नथईपुर की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से आ रही सोबरी गांव के ही निवासी गोविंद उपाध्याय की बाइक से टक्कर हो गई थी। इस बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। टक्कर में छविनाथ घायल हो गए थे। ज्ञानपुर के बेलुआ निवासी अशोक कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि एक भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन स्टे शुदा इस भूमि पर विपक्षी जबरन कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। इस विवादित भूमि पर रखा नाद, खूंटा, हैंडपंप आदि को विपक्षी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। अशोक कुमार मिश्रा ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए गांव के ही संतोष उर्फ कुत्तल, अनिरुद्ध व श्यामधर जैसे विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है।
नकदी व जेवर के साथ एक किशोरी को मनबड़ युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने बताया कि उनकी पुत्री की उम्र 17 वर्ष है। औराई के भमौरा निवासी पल्लन हक का बेटा इजामुल हक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उनकी पुत्री साथ में नकदी व घर के जेवर भी लेकर चली गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी व युवक की तलाश में जुटी हुई है। 3 साल की प्राची यादव का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोग झूम उठे। साथ ही जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद बूढ़े बुजुर्ग बच्चे प्राची के लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सुरियावा के विष्णुपुर निवासी राजेश यादव व रेणु यादव की 3 वर्षीय पुत्री प्राची यादव का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। प्राची के दादा देव यादव, दादी सोना देवी सहित तमाम लोगों ने आरती उतारकर लंबे उम्र की कामना करते हुए उपहार भी भेंट किया था। खबरों के अंत में चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि भदोही जिले में हो कहीं भी कोई खबर आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं या आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।